हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शहद हनी के बारे में। दोस्तों, शहद एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है। इस शहद को बहुत से तरीके से अपने खाने-पीने की चीज़ों में इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। शहद एक ऐसी चीज़ है जो 1 साल के बच्चे से लेकर बूढ़े-बुजुर्गों तक इसको आराम से इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए आज के इस वीडियो में हम शहद के बारे में बात करेंगे। शहद के फ़ायदे क्या हैं, इसको कैसे यूज़ करना है, शुद्ध ओरिजिनल शहद को कैसे पहचानना है और जब आप शहद को यूज़ करेंगे तो कुछ सावधानियाँ हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सभी पॉइंट्स पर हम एक-एक करके बात करेंगे। दोस्तों, सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आप सेहत से जुड़ी और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल स्ट्राइकर गुरुजी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो देर न करते हुए आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे शहद हनी के बारे में। शहद आयुर्वेद के हिसाब से बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। शहद को संस्कृत में मधु कहते हैं। शहद में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह चीनी से ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसमें फ्रक्टोज, मल्टोज, सुक्रोज ये सब पाया जाता है और ये सब आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और बॉडी में शुगर लेवल को भी इंक्रीज नहीं होने देता। और अगर आप 1 चम्मच शहद को खाते हैं तो इसमें 17 ग्राम शुगर आपको मिलता है और इस शुगर में कई तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। शहद हनी में एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और चीनी में कोई भी एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है, लेकिन शहद में बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यह बॉडी में एंटी एजिंग का काम करता है, हार्ट दिल के लिए फ़ायदेमंद होता है। डायबिटीज़ में शहद चीनी से ज़्यादा बेहतर माना जाता है क्योंकि आप शहद और चीनी को जब कंपेयर करेंगे तो शहद डेफिनेटली बेहतर साबित होगा क्योंकि शहद बॉडी का ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करता है। शहद के रेगुलर यूज़ से आपको डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है और जिनको डायबिटीज़ हो गया है वो लोग भी शहद को कभी-कभी यूज़ कर सकते हैं। शहद चीनी से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आज के टाइम पर ओरिजिनल शहद मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि शहद में बहुत ही ज़्यादा चीनी की मिलावट होती है। तो हो सके तो डायबिटीज़ वाले शहद को खाने से बचें। शहद बॉडी में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। शहद बॉडी का 3.5% तक कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। शहद से शरीर का ट्राइग्लिसराइड उतनी नहीं बढ़ती जितनी कि चीनी खाने से बढ़ता है। घाव के चोट को भरता है और उस टाइम शहद का सेवन कर सकते हैं आप। शहद गले के खराश में मदद करता है। वज़न को कम करने में शहद आपकी हेल्प करता है। शहद में कैलोरी होती है लेकिन चीनी से कम होती है। अगर आप 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद और नींबू डालकर पीते हैं तो यह आपके बॉडी का वज़न को कम करेगा। यह आपके बॉडी के वज़न को कम करने में आपकी हेल्प करेगा। यह शरीर की चर्बी को कम करने में आपकी हेल्प करता है। शहद स्किन के प्रॉब्लम में आपकी हेल्प करता है। दोस्तों, शहद की बात जब आती है तो सभी लोग ओरिजिनल यानी कि रॉ हनी को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं और यह बात अच्छी भी है कि आप क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं। अगर हम रॉ हनी या ओरिजिनल हनी की बात करें तो जब मधुमक्खी के छत्ते से शहद को निचोड़ा जाता है, निकाला जाता है, तो यह एकदम ओरिजिनल शहद होता है और यह ओरिजिनल हनी, ओरिजिनल शहद या रॉ हनी ज़रूर होता है, लेकिन इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इस रॉ हनी को जब मधुमक्खी के छत्ते से निकाला जाता है तो इसमें कुछ मधुमक्खियों के डेड बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं और मधुमक्खियों के छत्ते का मोम भी हो सकता है और भी इसके साथ में ऐसी बहुत सी चीज़ हो सकती है जो शहद की इम्प्योरिटीज़ को बढ़ाती है। तो जब इस शहद को इस तरह से मधुमक्खी के छत्ते से निकाला जाता है तो आप इस कंडीशन में शहद हनी को अच्छे से क्लीन कीजिए, साफ़ कीजिए। इसको अच्छे से छानिए, उसके बाद ही इस शहद को यूज़ कर सकते हैं। शहद को अच्छे से फ़िल्टर किया जाता है, फिर इसको प्यूरीफाई किया जाता है, फिर मार्केट में इसको बेचा जाता है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का हनी, शहद को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, रॉ हनी या ओरिजिनल हनी के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी बॉडी के फ्री रेडिकल को डैमेज होने से बचाता है।
उसको रिपेयर करने का काम करता है, जिसकी वजह से बहुत सी क्रोनिक बीमारियों से आपको बचाता है। दोस्तों हनी, शहद एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है हेल्दी न्यूट्रिएंट्स का, और डिपेंड यह करता है कि आप कौन से सीजन से यह शहद आ रहा है। यानी कि अलग-अलग सीजन से अलग-अलग फूलों से जो मधुमक्खियों के द्वारा शहद हनी बनता है, इस पर डिपेंड करता है कि इसका बेनिफिट क्या होगा। लेकिन हम जनरली बात करें तो सभी शहद के अंदर अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और गुड कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाते हैं। यह इम्यूनिटी के लिए बढ़िया होता है। दोस्तों चीनी से ज़्यादा शहद को सेफ माना जाता है, क्योंकि शहद में न्यूट्रिएंट्स वैल्यू गुड क्वालिटी में होती है और रिफाइंड शुगर में ज़ीरो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। शहद से आपको मेडिसिनल बेनिफिट मिलते हैं। यह आपके बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। दोस्तों हनी के अंदर एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो आपको इन्फेक्शन से बचाने में मदद करती है। शहद आपको मौसमी वायरल प्रॉब्लम, सीजनल बीमारियों से बचाने में आपकी मदद करता है। शहद खांसी की समस्या में आराम देता है। खांसी के समय शहद को खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि गले के पास जितनी देर तक शहद रुकेगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों आप लोग रॉ हनी या गुड क्वालिटी वाला शुद्ध शहद को ही इस्तेमाल कीजिए। जो लोग मधुमक्खियों को पालने का काम करते हैं उनसे भी आप शुद्ध शहद को खरीद सकते हैं। शहद को हमेशा बी फार्मिंग से ही खरीदना चाहिए, वहीं से आपको शुद्ध क्वालिटी का शहद मिलेगा। दोस्तों जब आप इस शहद को इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके शरीर के वात, पित्त, कफ दोष को बैलेंस करता है। शहद गले के लिए फायदेमंद होता है, आंखों के लिए फायदेमंद होता है। अस्थमा, दमा, खांसी, कफ, पाचन, जी मचलाना, आंतों में कीड़े को मारता है, तो इन सभी समस्या से आपको बचाता है शहद। अनिद्रा की समस्या को ठीक करता है। शहद शरीर को फ्लेक्सिबल बनाता है, शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है। शहद आपकी मेमोरी और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। स्किन के लिए बेनिफिट होता है। शहद में विटामिन बी और विटामिन सी भी होता है, मुहासे को ठीक करता है। शहद की तासीर गर्म होती है। दोस्तों एक चम्मच शहद में यानी कि 21 ग्राम शहद में 64 कैलोरी होती है। 17 ग्राम शुगर, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और मल्टोज होता है। शहद में फैट, फाइबर, प्रोटीन नहीं होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि शहद में कितने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं। दोस्तों आप लोग कौन से कंपनी का शहद को यूज करते हैं, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे भी पता चल सके। तो दोस्तों ये रहे शहद के सभी फायदे। आइए हम बात करते हैं कि शहद को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। आप शहद को नॉर्मली यूज कर सकते हैं, जैसे कि शहद को एक चम्मच डायरेक्ट खा सकते हैं। एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद और नींबू मिलाकर इसको आप पिएंगे तो यह वजन को कम करेगा। इसको आप सुबह खाली पेट पीजिए। शहद को आप चाय, शरबत या फिर जो भी चीज़ को आप मीठा करके खाना चाहते हैं उसमें डालकर शहद को खा सकते हैं। शहद को एक दिन में एक चम्मच से ज़्यादा नहीं यूज करना है। शहद को गर्म नहीं करना है और ना ही शहद को पानी में उबालना है। इस तरीके से अगर आप शहद को खाते हैं तो यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। शहद को सभी लोग खा सकते हैं, हर उम्र के लोग, बस 1 साल से कम के उम्र के बच्चे को नहीं देना है शहद। वर्कआउट, जिम से पहले और बाद में भी आप शहद का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप शहद को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने-पीने की चीज़ों के साथ। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस शहद को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो कौन-कौन सी सावधानियाँ हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों बहुत से लोग होते हैं जिनको बी पॉलन से एलर्जी होती है, तो उन लोगों को रॉ हनी को नहीं यूज़ करना चाहिए। 1 साल से कम उम्र या 1 साल से छोटे उम्र के बच्चे को शहद नहीं देना चाहिए। अगर आप 1 साल से कम के उम्र के बच्चे को शहद खिलाते हैं तो उसको बोटुलिज्म की समस्या हो सकती है, और यह बोटुलिज्म एक तरह का पैरालिसिस होता है जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है या फिर किसी और तरह के इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा आप लोग कि 1 साल से कम के उम्र के बच्चे को शहद नहीं देना है। 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे को शहद दे सकते हैं। आप इस कंडीशन में डॉक्टर से भी परामर्श ले सकते हैं। अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट है या फिर स्तनपान कराती है तो इस कंडीशन में शहद को खाने से पहले डॉक्टर से कांटेक्ट जरूर कीजिए।
तो दोस्तों इस तरह से आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा शहद को यूज़ करने से पहले। तो दोस्तों आज के टाइम पर असली शहद, शुद्ध शहद को पहचानना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कुछ तरीके हैं जिनसे आप लोग खुद चेक कर सकते हैं कि शहद असली है या नकली। जैसे कि पहला तरीका यह है कि एक चम्मच या फिर किसी भी चीज़ में थोड़ा शहद लेना है, फिर उसको आग में जलाना है। अगर उस शहद में आग लग जाती है, तो आप समझ जाओ कि शहद ओरिजिनल है, और आग नहीं लगती है, तो ज़रूर इसमें चीनी मिलाया गया है या फिर यह शहद नकली है। दूसरा तरीका यह है कि थोड़ा-सा शहद लेना है और उस शहद को 1 गिलास पानी में डालना है और उस पानी में शहद को मिक्स करना है, चम्मच से घुमाना है। तो इस तरह करने से इस कंडीशन में इसमें हेक्सागोनल शेप आने लगेंगे, तो आप समझ जाओ कि यह ओरिजिनल शहद है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तीसरा तरीका यह है कि शहद को लीजिए अपनी उँगलियों में और 2 उँगलियों के माध्यम से चिप-चिप कीजिए, उसमें धागे जैसा अगर बन रहा है, तो यह ओरिजिनल शहद है। चौथा तरीका यह है कि शुद्ध शहद की खुशबू एकदम नेचुरल होती है, एकदम अच्छी होती है। पाँचवाँ तरीका यह है कि 2 अलग-अलग गिलास में नॉर्मल पानी लेना है और दोनों गिलास में 1-1 चम्मच शहद को डाल देना है। अगर पानी में शहद घुल जाता है, तो शहद नकली है, मिलावटी है, और अगर गिलास के पानी में शहद नहीं घुलता है और गिलास के निचली सतह पेंदी पर शहद बैठ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि शहद शुद्ध है, ओरिजिनल है। तो इस तरह से आप शुद्ध शहद को पहचान सकते हैं। दोस्तों आज के टाइम पर शुद्ध शहद को पहचानना भी बहुत ही मुश्किल काम है। चंद पैसे कमाने के लिए शहद में खूब मिलावट करते हैं चीनी केमिकल का। ऐसे लोग बहुत ही मिलेंगे आपको मार्केट में, जिनको आपके सेहत से कोई लेना-देना नहीं है, और लोग मिलावटी सामान को बनाते हैं और बेचते हैं। इसको खाकर ज़्यादातर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं लोग। तो आप लोग अपने खाने-पीने की चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिए, जिससे आपका स्वास्थ्य और आपका पैसा दोनों बच सके। तो इन सभी बातों को आप ध्यान दीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने शहद, हनी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात किया। यह वीडियो आपको कैसे लगी, आप कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्राइकर गुरुजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके के हेल्थ से जुड़े वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।